हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्री एनिमेशन। आज हम इस वीडियो में आपको लेयर पैनल को एक्सप्लेन करेंगे। ये लेयर पैनल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले आ चुका है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी देखिए कॉम्बिनेशन में क्या है। हम यहाँ पे लॉक पोजीशन को लॉक कर देते हैं, साथ ही में ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को भी लॉक कर देते हैं। हमने दोनों लॉक कर दिए। अभी हमने यहाँ पे लॉक कर रखे हैं ये दोनों चीजें। तो अभी क्या होगा, ये ना तो मूव होगा, ना ही स्केल होगा, ना ही रोटेट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉक पोजीशन को लॉक कर रखा है। और उसके साथ हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे इस इमेज पे तो वो ड्रॉ नहीं होगा, और अगर हम इस इमेज पे ड्रॉ करेंगे तो वो ड्रॉ होगा। ये दोनों एक साथ ऐसे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को ऑन किया है, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को लॉक किया है। लॉक करने पे यहाँ पे कलर नहीं होगा। हमने लॉक पोजीशन किया, लॉक पोजीशन करने से इस इमेज की पोजीशन लॉक हो जाएगी। तो हम कॉम्बिनेशंस में भी लॉक ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ऊपर वाली लेयर जो है उसे ना ही रोटेट करना है, ना ही स्केल करना है, ना ही मूव करना है, बस हमें उसके ऊपर कलर करना है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो हम ये दोनों को ऑन कर सकते हैं एक साथ, लॉक पोजीशन को और ट्रांसपेरेंट लॉक को। तो आप कॉम्बिनेशंस में भी लॉक ऑन कर सकते हैं। एक के साथ दूसरा लॉक आपने ऑन कर दिया तो वो दोनों के लॉक होंगे। जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल जिस तरीके से वर्क करता है उसी तरीके से करेगा, और लॉक पोजीशन जिस तरीके से वर्क करता है वो उसी तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ ऑन करेंगे तो वो दोनों एक साथ अप्लाई होंगे एक इमेज में। तो आप कभी दोनों भी ऑन कर सकते हैं, अकेले भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कॉम्बिनेशंस में लॉक। अभी हम इसे अनडू कर लेते हैं। तो गाइस एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब भी हम ये वाला ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स लॉक ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें सारी ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे कि ये मोड के ऑप्शंस होते हैं, ओपेसिटी का होता है, फिल का होता है, ये दिखेगा। हम इसके बाद दूसरा वाला ऑन करेंगे, इसको पहले अनलॉक कर लेते हैं। हमने ये वाला किया तो इसमें भी सारे के सारे ऑप्शन दिखेंगे हमें। और अभी हम तीसरे वाला करेंगे, इसमें भी हमें सारे ऑप्शन दिखेंगे ऊपर वाले। जैसे ही हम लॉक ऑल करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ लॉक हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये ऊपर वाले ऑप्शन तक हाइड हो जाएंगे, जैसे कि ओपेसिटी, फिल, ये मोड का ऑप्शन। तो लॉक ऑल में कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो भी आप लॉक ऑन करोगे, मतलब लॉक करोगे, उसमें सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ओपेसिटी का, फिल का, एक्सेट्रा जो भी है। जब भी हम लॉक ऑल करेंगे तो उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, वो पूरी तरह से सब चीजों को लॉक कर देगा। ठीक है, अभी आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो नीचे में सारे चीज है ये क्या है। सबसे पहले है यहाँ पे डिलीट का बटन। ये क्या है, इससे क्या होगा डिलीट से? जैसे मान लीजिए हमने ये इतनी सारी लेयर बना रखी है, ये हमने लेयर तो बना रखी है, अभी हमें इसे डिलीट करना है। तो इसे डिलीट करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। पहला तो हमें मान लीजिए ये फोर्थ वाली लेयर डिलीट करनी है, तो हम सिंपली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स अपीयर होगा जिसमें पूछेगा कि डिलीट दी लेयर 4 आप डिलीट करना चाहते हो। अगर आपको डिलीट करनी है तो यस, नहीं करनी तो नो। कई बार हमारा गलती से भी हाथ लग जाता है यहाँ पे, इसलिए ये बॉक्स दिया हुआ है कि हम यस या फिर नो कर सके। तो अगर हम यहाँ पे कर देंगे इसको डोंट शो अगेन, तो ये सीधा ही डिलीट हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करते ही डिलीट हो जाएगी हमारी लेयर, ये वाला बॉक्स अपीयर नहीं होगा। अगर हमने यहाँ से डोंट शो अगेन ऑन नहीं कर रखा तो ये बॉक्स आएगा, हमसे पूछेगा कि आपको ये लेयर डिलीट करनी है या नहीं करनी। अभी हमें लेयर डिलीट करनी है तो हम यस करेंगे, नहीं करनी तो हम नो करेंगे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका है सेम, बस ऑप्शन अलग अलग जगह दे रखा है। राइट क्लिक करेंगे, मान लो हमें थर्ड लेयर डिलीट करनी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीट लेयर का, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे फिर से वही वाला बॉक्स आएगा, यहाँ पे पूछेगा
फिर हमें लेयर डिलीट करनी है, हम यस कर देंगे, लेयर डिलीट हो जाएगी। ये तो थी दो चीजें। तीसरा है कि हमने लेयर को क्लिक किया और यहाँ से ड्रैग करके ये जो बॉक्स बना हुआ है डिलीट का, डस्टबिन बना हुआ है, यहाँ पे ले जाएंगे और डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। इसमें वो पूछेगा नहीं आपको डिलीट करनी है नहीं करनी, वो डिलीट कर देगा। जैसे हम ये लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ले आए, छोड़ दिया, ले डिलीट हो गई ऑटोमेटिकली यहाँ पे। तो ये तीन तरीके थे। एक तो था कि सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूछेगा कि लेयर डिलीट करनी है या नहीं करनी। हमें लेयर डिलीट नहीं करनी तो हम नो करेंगे, करनी है तो यस करेंगे। फिर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट लेयर का, यहाँ करेंगे, फिर वो पूछेगा हमें लेयर डिलीट नहीं करनी। तीसरा था हम यहाँ सिंपली लेके जाएंगे, यहाँ पे करेंगे, ड्रैग कर देंगे, वो सीधा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था डिलीट कैसे कैसे करें। अब उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट न्यू लेयर। ये तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ से लेयर क्रिएट करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे अभी 15 लेयर क्रिएट कर दी। अभी तो यहाँ पे 15 लेयर है, तो हम इजीली देख सकते हैं अपनी लेयर को कि कौन सी लेयर पे क्या चीज है, कौन सी लेयर पे क्या चीज है। अगर मान लो हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट में 45 या फिर 46, मान लो 46 लेयर है, हम कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसे क्या करेंगे। अब हमें 45 लेयर में से ना 2 लेयर सिलेक्ट करनी है, हमें कुछ करना है लेयर पे, तो हम बारी बारी एक एक लेयर को देखते तो नहीं रहेंगे ना कि इस लेयर पे क्या है, इस लेयर पे क्या है, तो उसमें तो बहुत घंटा लगेगा। तो उसके लिए एक सिंपल चीज होती है कि अगर उसके लिए क्या चीज होती है, उसके लिए होता है ग्रुप। ये नीचे थर्ड ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू ग्रुप, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है कि एक ग्रुप आ जाता है। ये ग्रुप आ गया, ये भी ग्रुप आ गया। मान लो अभी हमें 12 से लेके 8 तक सिलेक्ट करनी है, तो हम 12 से लेके 8 तक सिलेक्ट करेंगे और इसको लेके जाएंगे इसके अंदर, ले गए। अब ये एक ग्रुप बन गया है। तो हम किसी भी लेयर को कभी भी हमें ग्रुप बनाना हो तो हम बना सकते हैं। बहुत सारी लेयर हो किसी प्रोजेक्ट में, हम लेयर को ग्रुप में सेटल कर सकते हैं, जिससे कि हम ग्रुप ओपन करेंगे तो ग्रुप ओपन हो जाएगा और हमें इजीली लेयर दिख पाएंगी। ठीक है, ये तो एक चीज थी। उसके बाद है कि हम ग्रुप को हमें डिलीट करना है। हम जैसे ही ना ग्रुप पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट ग्रुप का, डिलीट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, फिर ऐसा बॉक्स अपीयर होगा। उसमें अलग चीज आ रही थी, इसमें अलग चीज आएगी। वो पूछ रहा है आपसे डिलीट द ग्रुप 1 एंड इट्स कंटेंट्स और डिलीट ओनली द ग्रुप। मतलब कि आपको ग्रुप डिलीट करना है, खाली आपको ग्रुप डिलीट करना है, या जो ग्रुप के अंदर कंटेंट है, मतलब कि जो लेयर है इस पे आपने काम कर रखा है, वो भी डिलीट करने। अगर आप सिंपली करोगे ना ग्रुप एंड कंटेंट, तो वो पूरा ग्रुप भी गया और कंटेंट भी गया हमारा जो हमने काम किया था। ठीक है, और अगर हम इसी की जगह ग्रुप ओनली करते हैं तो वो जो ग्रुप था ना वो चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी कंट्रोल Z करते हैं। अभी देखते हैं अगर हम यहाँ से डिलीट करें, अगर हम सिंपली ऊपर से ड्रैग करके डिलीट करेंगे ग्रुप को, तो पूरा का पूरा ग्रुप डिलीट हो जाएगा, कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ पूछेगा नहीं। और दूसरा होता है, उसके बाद होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से वही ऑप्शन आएगा, फिर से वो पूछ रहा है कि आपको ग्रुप या कंटेंट डिलीट करना है। और अगर आपको दोनों ही नहीं डिलीट करने तो आप कैंसिल कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि लेयर कैसे डिलीट होती है, अब बताया कि ग्रुप कैसे डिलीट होता है और ग्रुप कैसे बनता है। ठीक है, तो अब इसको हम अंडू कर लेंगे एक बार। इतना कुछ रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे
क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ना ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर, पैटर्न, ब्राइटनेस, लेवल, कर्व, एक्सपोजर, ये सब ना एक्सेट्रा, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये सारे ऑप्शन ना कलर करेक्शन में यूज होते हैं। जब मैं आपको ना कलर करेक्शन का बताऊंगी ना, किसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी आपको कि कलर करेक्शन कैसे करते हैं किसी भी इमेज में, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उस टाइम मैं इन सब को एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ आप जान लीजिए, नीचे में फोर्थ ऑप्शन होता है इन सब का, जो कि कलर करेक्शन में यूज होती है चीजें। मान लीजिए जैसे किसी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कलर इमेज को फोटो फिल्टर लगाना है, आपने किसी इमेज को पोस्टराइज करना है, किसी इमेज पे ग्रेडियंट मैप लगाना है, ग्रेडियंट करना है, आपने नॉर्मल कलर से करना है, किसी फोटो की आपने ब्राइटनेस बढ़ानी है, जैसे कि आप कोई फोटो खींच के लाते हैं, ब्राइटनेस लो है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, उसका लेवल बढ़ाना है, कर्व बढ़ाना है, ह्यू सैचुरेशन करना है, कलर के साथ खेलना है, उसका कलर बैलेंस बनाना है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। अभी मैं आपको ऐसे बता नहीं सकती, यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट में देखेंगे ना, एक प्रोजेक्ट लेंगे और उसमें काम करके देखेंगे, तो मैं उसी टाइम आपको बताऊंगी कलर करेक्शन में कि क्या क्या किस किस तरीके से होता है, तो हम ये बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि यहाँ पे कलर करेक्शन के ऑप्शन होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे मास्क का ऑप्शन, ऐड मास्क। यहाँ से हम मास्क ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा मास्क हो जाएगा, लग जाएगा यहाँ पे। अगर हमारा ये एक बार क्लिक करने पे ये मास्क लग गया, एक बार क्लिक करने पे जो मास्क लगता है उसको बोलते हैं हम लेयर मास्क। दूसरी बार क्लिक करने पे जो मास्क लगता है हम उसको बोलते हैं वेक्टर मास्क। यहाँ पे हम 2 बार मास्क लगा सकते हैं किसी भी इमेज पे, किसी भी चीज पे, लेयर पे। पहली बार करेंगे तो लेयर मास्क लगेगा, दूसरी बार करेंगे तो वेक्टर मास्क लगेगा। हम इसे अलग अलग भी लगा सकते हैं, कभी हमें लेयर मास्क पे काम करना है तो लेयर मास्क, वेक्टर मास्क पे काम करना है तो वेक्टर मास्क। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि यहाँ से मास्क लगता है, 2 मास्क होते हैं, लेयर मास्क और वेक्टर मास्क। होते तो बहुत सारे मास्क हैं, 3-4 टाइप के मास्क होते हैं। ये मैं एक वीडियो बनाऊंगी मास्किंग के ऊपर, उसके अंदर मैं सारे जितने भी मास्क है ना बारी बारी एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी के लिए जान लीजिए कि ये 5th नंबर पे यहाँ पे होता है मास्क का ऑप्शन, और एक बारी में हम 2 मास्क लगा सकते हैं। ये जो ऑप्शन होता है इसके अंदर होता है लेयर मास्क और वेक्टर मास्क। अभी हम अंडू कर लेते हैं इसको, ये हमने अंडू कर लिया। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जब भी हम लेयर पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी ऑप्शन आते हैं मास्क के, कि डिसेबल लेयर मास्क, डिसेबल वेक्टर मास्क, क्रिएट क्लिप मास्क। अभी हमने यहाँ पे मास्क लगा नहीं रखा तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब है कि आपने जो लेयर मास्क लगा रखा है उसे आपने डिसेबल करना है, या फिर आपने जो वेक्टर मास्क लगा रखा है उसे डिसेबल करना है, या फिर आपने क्लिप मास्किंग करनी है। यहाँ से क्लिप मास्किंग भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि यहाँ से मास्किंग के ऑप्शन आते हैं डिसेबल करने के, और यहाँ पे आता है क्रिएट क्लिप मास्किंग, क्लिप मास्किंग का ऑप्शन आता है। अभी इतना जान लीजिए कि ये सारे ऑप्शन ऐसे ऐसे आते हैं। मैं बाद में आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो ये थे कुछ टैब नीचे के। अभी उसके बाद एक और टैब आता है इफेक्ट्स का, इसको कहते हैं हम लेयर स्टाइल का बॉक्स। ये होता है, इसके लिए हमें किसी इमेज में लेयर स्टाइल करना हो, मतलब कि हमें किसी इमेज में बेवल और इम्बोस करना हो, किसी भी चीज में हमें मोटाई लानी हो, थिकनेस लानी हो, तो हम बेवल इम्बोस का यूज करते हैं। स्ट्रोक लगानी हो, जैसे कि हमने कुछ लिखा है, अपना नाम लिखा है, मुस्कान लिखा है, उसको हमें बोल्ड करना है, स्ट्रोक लगानी है, तो हम यहाँ से स्ट्रोक लगा सकते हैं। इनर शैडो, शैडो होती है ना जो हमारे में, शैडो अंदर की शैडो, इनर शैडो लगा सकते हो, इनर ग्लो लगा सकते हो, सेंटा यूज करके लगा सकते हो, कलर कर सकते हो, ओवरले, ग्रेडियंट कर सकते हो, पैटर्न लगा सकते हो, आउटर ग्लो कर सकते हो,
ऊपर का ग्लो, ड्रॉप शैडो दे सकते हो, ये सब चीजें हम दे सकते हैं। ये भी धीरे धीरे जब हम वर्क करेंगे ना तो उसके साथ हमें समझ आती जाएगी कि किस किस तरीके से हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स, बेवल इम्बोस, स्ट्रोक, इनर शैडो, इनर ग्लो, सेंट, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले, आउटर ग्लो, ड्रॉप शैडो, इन सब का ऑप्शन होता है। ये लेयर स्टाइल होता है। और गाइस एक चीज और बताऊं, जब हम ना लेयर के ना इधर पे जाके राइट साइड पे जाके राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन आते ही आते हैं राइट क्लिक करने पे। और जब भी हम राइट साइड पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो एक ऐसा बॉक्स अपीयर होगा। ये भी वही ऑप्शन है जो मैंने अभी बताए हैं आपको नीचे में, यहाँ पे बताया है ना, जो ये वही ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से कीजिए, अगर डबल क्लिक करके करना चाहते हो तो यहाँ से कीजिए। ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो में किसी अच्छे से। और गाइस एक चीज और है, जब भी हम लेयर के नाम पे क्लिक करेंगे ना डबल क्लिक, तो यहाँ से नेम चेंज करने के लिए जैसे हमने दे दिए यहाँ पे फर्स्ट, ये हमारी लेयर का नेम चेंज हो गया। यहाँ से हम नेम चेंज कर सकते हैं लेयर का, ठीक है। तो ये तो थी नीचे वाले ऑप्शन की बात। अब आते हैं ऊपर वाले ऑप्शंस पे, क्या क्या है ऑप्शंस वो देखते हैं। तो अभी ऊपर लिखा हुआ ये वाला ऑप्शन है काइंड का। काइंड से क्या होता है, यहाँ से हम अपनी लेयर को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी लेयर का नाम, नेम पे क्लिक किया, यहाँ पे हम अपनी लेयर का नाम डालेंगे तो उस नाम की लेयर हमारे पास आ जाएगी, हमें अलग से देखनी नहीं पड़ेगी लेयर। हमने किसी लेयर में इफेक्ट डाल रखा है तो इफेक्ट को पुट करेंगे, मतलब कि इफेक्ट का नाम डालेंगे तो वो लेयर आ जाएगी। मोड होगा तो मोड आ जाएगा, एट्रीब्यूट होगा तो एट्रीब्यूट, कलर होगा तो कलर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हमने जिस पे चीज से सिलेक्ट करना है उससे कर सकते हैं सर्च हम। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी लेयर में इफेक्ट डाल रखा है, मान लीजिए हमने किसी लेयर में डाल रखा है इनर शैडो, तो हमें याद है हमने लेयर में इनर शैडो डाल रखे, हमें वो वाली लेयर सिलेक्ट करनी है तो हम सिर्फ इनर शैडो पे क्लिक करेंगे तो वो वाली लेयर आ जाएगी। जिसमें हमने इनर शैडो डाल रखी होगी वो वाली लेयर्स आ जाएंगी और हम उसमें से कर सकते हैं। अगर हमने एक में डाला है तो एक आ जाएगी। तो हम जो जो यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट वो आता जाएगा हमारी लेयर पे, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई मोड डाल रखा है, नॉर्मल या फिर शैडो वाला। सॉरी मेरी ना बैटरी लो हो गई है तो पहले हम चार्जर लगा लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तो अभी तक कि हमने यहाँ पे कोई भी मोड ले रखा है, ब्लेंडिंग मोड, नॉर्मल, डिसॉल्व, डार्क एंड मल्टीप्लाई, ये सब कर रखा है तो हम उससे भी सर्च कर सकते हैं। अभी एट्रीब्यूट से भी सर्च कर सकते हैं, कलर से भी, इससे अलग अलग चीजों से लेयर हम सर्च कर सकते हैं, हमने लेयर में जो जो कर रखा होगा, ठीक है। ये सिंपली रहता है काइंड पे। और इसमें ये चीज होती है, यहाँ से अगर हम इसे टर्न ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारी लेयर के पैनल का ऑफ हो जाएगा सर्चिंग बटन। अगर हम इसे ऊपर कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये ऑप्शन, इसे कहते हैं ब्लेंडिंग मोड्स, लेयर के ब्लेंडिंग मोड्स। ये बहुत जगह यूज होते हैं, ये बहुत अच्छे मोड्स होते हैं, ये बहुत चीजों में भी होते हैं। जैसे कि आपने ब्रश टूल देखा होगा, उसमें भी मोड्स होते हैं। आपने इरेजर देखी होगी, इरेजर में भी मोड्स होते हैं। ऐसे बहुत जगह मोड्स होते हैं। अभी जो ये मोड्स है ये लेयर के ब्लेंडिंग मोड्स है। ये जनरली मतलब कि नॉर्मली ये नॉर्मल मोड रहता है, मतलब कि ये डिफॉल्ट नॉर्मल रहता है। आप ब्रश यूज करोगे तो भी नॉर्मल है, रबड़ यूज करोगे तो भी नॉर्मल है, कोई भी चीज करेंगे हमेशा ये नॉर्मल मोड पे रहता है, ठीक है।
तो अभी हम यहाँ से सर्च करके ना कोई भी मोड यूज कर सकते हैं। हमें डिसोल्व होता है, डार्क होता है, मल्टीप्लाई होता है, कलर होता है, लीनियर बर्न होता है, डार्क एंड कलर होता है। अब मैं आपको बता दूं ये नॉर्मल मोड तो रहता है, डिसोल्व पे भी अलग अलग चीज होती है इसके। और मान लो ये अलग अलग कैटेगरी में दिए हुए हैं, तो इन कैटेगरी का क्या काम है। देखो ये ऊपर वाली जो कैटेगरी है ना, यहाँ लिखा हुआ है डार्कन, मतलब कि ये सारे डार्कन वाले मोड्स हैं, डार्क कलर वाले मोड्स हैं। ऊपर लिखा हुआ है लाइटन, तो ये सारे लाइटन कलर वाले मोड्स हैं। और यहाँ लिखा हुआ है ओवरले, तो ये ओवरले करता है। यहाँ पे सॉफ्ट लाइट आती है, हार्ड लाइट आती है, विविड लाइट आती है। इसमें सारे लाइट के ऑप्शन होते हैं, कौन कौन सी करना है हमें। यहाँ पे हार्ड मिक्स भी होता है, और इसके बाद होता है डिफरेंट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है। ये सारे मोड होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।